हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खूब फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका फिजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे और साथ में ये डिस्कस करेंगे कि अगर अगले हफ्ते हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। हमेशा की तरह ये प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में विल जंप इनटू लेवल्स। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट मूड काफ़ी टाइम बाद वीक होना स्टार्ट हुआ है। अगर आप फ्राइडे देखोगे ग्लोबली मार्केट को तो सब में बहुत एक्सटेंसिव सेलिंग थी। थर्सडे को भी थी। फ्राइडे को अगर आप देखोगे डाउ अगेन 1.5% नेगेटिव बंद हुआ है। नेस्डैक 2.43% सेलिंग आई है। तो एक जॉब्स का डाटा आया था फ्राइडे को जो वीक आया और उसने इस सेलिंग को और इंटेंसीफाई किया। यूरोपियन मार्केट देखोगे उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग है और हमारी मार्केट में भी हम गिरे हैं। निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है फ्राइडे को और बैंक निफ्टी 226 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। एचडीएफसी बैंक ने संभाला हुआ था बैंक निफ्टी को। बेसिकली जो सेलिंग आ रही थी वो आईटी सेक्टर की तरफ से आ रही थी। रैली भी उसी में आई थी काफ़ी एक्सटेंसिव। तो और जैसा कि फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट रहा है यूएस का, मंडे भी एक गैप डाउन ओपनिंग श्योरली लग रही है और मंडे भी एक वीक डेज हम देख सकते हैं। अब 24,500 का एक क्रूशल लेवल है जो मंडे होपफुली निफ्टी से फेस करनी चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे तो निफ्टी बड़ी स्मार्टली गिरी ज़रूर थी फ्राइडे को, बट अपने 13 ईएमए को सेव करके गई थी। 13 ईएमए का सपोर्ट लिया था। अब अगर मंडे गैप डाउन होता है मार्केट तो एक ये 13 ईएमए आ रहा है, नीचे 24,500 आ रहा है। तो देखना यही होगा कि इन दोनों लेवल्स को बचा पाती है यानी निफ्टी। अगर बचा लेती है तो ठीक है, अगर नहीं बचा पाती है तो फिर ये करेक्शन फर्दर डीपन हो सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ही है। एक डिसेंट करेक्शन है जिसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। बाकी 25,000 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ से सेलिंग आनी बनती भी थी और आई भी है। अब 13 ईएम एक क्रूशल लेवल है जिसे फ्राइडे निफ्टी ने होल्ड किया है। अब देखना है मंडे के गैप डाउन में होल्ड होता है या नहीं। अगर चले जाता है तो फिर 24,500 का लेवल है और ये ब्रेक हुआ तो फिर 400-500 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है। बैंक निफ्टी का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे 13 ईएमए को रसिस्ट कर रही है लास्ट 5 दिन से। ऑलरेडी 13 ईएमए के नीचे है और 13 ईएमए को अगर ब्रेक नहीं कर पाती है तो ये भी 50,000 तक एटलीस्ट फॉल हो सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है। एक थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है मार्केट में और इस करेक्शन में हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं और बाइंग सिग्नल सर्च कर सकते हैं। तो अब लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इसमें आप फ्यूचर या ऑप्शन दोनों में ट्रेड कर सकते हो अगर एंट्री बनती है तो। सवाल आता है ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है या 13 ईएमए क्या होता है, इन दोनों टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो सपोर्ट है निफ्टी का 24,600 से 688 का जोन, 500 और 200 से 250 का जोन। रेसिस्टेंस है 750, 25,000 का जोन और 25,250। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 25,150 के ऊपर वाली कॉल सेल, 24,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो आपके स्क्रीन पे आपके लेवल्स रहे जिनका आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का ये। तो 3 टाइप की ओपनिंग हो सकती है मंडे को। मोस्ट प्रोबेबल गैप डाउन ही है, गैप डाउन ही होना चाहिए। तो सबसे पहली वैसे तो गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी, फ्लैट भी, तीनों पॉसिबल हैं, बट गैप डाउन मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटी है। तो अगर गैप अप होती है तो 24,750 का एक लेवल आ रहा है जिसे ब्रेक किया निफ्टी ने फ्राइडे को। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे और एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। अगर हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे तो हमारा टारगेट 24,900 एंड 25,000 हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। टारगेट 600 से 688 का जोन आ रहा है वो होगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट 500 होगा।
इस एनालिसिस में आप OI के डाटा को और ऐड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए। ये था एंट्री कहाँ पे लेनी है, टारगेट्स क्या होंगे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि ये हमारा लेवल है, इसके आप 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। और पुट के केस में आप क्या कर सकते हो, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हो। बट अल्टीमेटली जो हमें ट्रेड करनी होती है वो प्रीमियम के टर्म में करनी होती है। तो अगर आप प्रीमियम के टर्म में ट्रेड करते हो तो आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, चाहे आप कॉल ले रहे हो चाहे पुट ले रहे हो। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है निफ्टी के केस में। दूसरा केस हो सकता है फ्लैट का। फ्लैट के केस में दो लेवल आ रहे हैं, एक 750 का लेवल आ रहा है, एक 600 का जो जोन आ रहा है, 600 से 688 का। इन दोनों के बीच में ओपन हो गया अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो ये थोड़ा ट्रिकियर केस होता है, क्योंकि ऐसे केस में हमें इंतज़ार करना पड़ता है किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, तब जाके आप कोई ट्रेड ले सकते हो। तो ऐसे केस में हमें वेट करना पड़ेगा। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में आ रहा है 600 से 688 का जोन। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 500 और 400 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले लेंगे। 750 और 900 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे ट्रेड करना है। बाकी जो लेवल्स हैं पूरे वीक काम करेंगे, तो आप इनके बेसिस पे अगले पूरे वीक ट्रेड कर सकते हो। अब अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 50,000 जो अल्टीमेट सपोर्ट है, 50,438 से 50,500, 51,000। रेसिस्टेंस है 645 से 750 का जोन, 52,500 और 53,000। अगर आप ऑप्शन सेलर और बायर जो भी हैं आपकी स्क्रीन पे आपके लेवल्स रहे। एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं चार्ट में बता देता हूँ। तो अगेन 15 मिनट के चार्ट में ओपन करते हैं। वैसे फ्राइडे को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रही थी निफ्टी को। HDFC बैंक उसका सबसे बड़ा रीज़न था। तो सबसे पहले गैप अप ओपनिंग देख लेते हैं। गैप अप में 51,500 का ही लेवल होगा। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे एंड एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 750 फर्स्ट और 900 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 250 फर्स्ट और 100 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड केस है फ्लैट का कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो कैसे डील करना है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 51,300 समथिंग पे, तो 51,500 और 250 के बीच में ओपन होगी। अगेन ऐसे केस में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हो, कोई ट्रेड ले सकते हो। थर्ड और लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन में जो हमारा लेवल आ रहा है वो 51,250 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। टारगेट हमारा 51,000 फर्स्ट और 50,900 सेकेंड हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट 500 और 600 हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक गैप अप या गैप डाउन खुले तो उन्हें कैसे डील करना है। अब हमारी तीसरी इंडेक्स है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 750 से 866 का जोन, 23,000, 23,250। रेसिस्टेंस है 395 से 400 का जोन, 500 और 750। अब ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। तो ये था अगले हफ्ते की रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं। बाकी हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। अपनी सिंगल रुपए लगाने से पहले भी अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।